आज हम पढ़ेंगे बच्चों एपीमर और एनोमर, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ये क्या होते हैं वो हम समझेंगे। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनाई गई है वो बनाई गई है ग्लूकोज की। किसकी है? ग्लूकोज की है। और ये जो दूसरी स्ट्रक्चर है ये बनाई गई है गैलेक्टोज की। किसकी है? गैलेक्टोज की। ठीक है, अब आप ये देखें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले हम समझ रहे हैं एपीमर को। किसको? एपीमर। अब ध्यान से समझते जाना कि आप एपीमर कैसे बताते हैं कि कोई किसी का एपीमर है या वो आपस में एपीमर है। अब देखो, अब ये OH ये ग्लूकोज है, यहाँ पे भी OH यहीं पे ही है, ये H और ये H ये यहाँ तक बिल्कुल ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में बिल्कुल सेम है। पर इस वाले कार्बन पे देखिए, ये कौन सा कार्बन है? ये पहला कार्बन, ये दूसरा है, ये वाला तीसरा, ये थर्ड है ना, और ये कौन सा हो जाएगा? फोर्थ कार्बन। यहाँ फोर्थ कार्बन में गैलेक्टोज में देखिए यहाँ H है, पर यहीं ग्लूकोज में इस साइड OH है। तो मतलब डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ एक ही पोजीशन पे आ रहा है, फोर्थ पे, और सब कुछ एग्जैक्ट है, और सब कुछ एग्जैक्ट है जैसे ग्लूकोज में होता है। तो इसको बोलते हैं हम एपीमर। एपीमर्स को डाइस्टीरियोमर भी बोलते हैं बच्चों, हमेशा नहीं बोलेंगे। जो देखो, ये एक दूसरे की क्या है? ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं है, तो इसको आप डाइस्टीरियोमर बोलेंगे। पर एपीमर के लिए एक कंडीशन होती है कि सिर्फ एक पोजीशन पे डिफरेंस होना चाहिए। किस पे? सिर्फ एक पोजीशन पे डिफरेंस हो और सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन होंगे और सिर्फ एक ही पोजीशन पे तब डिफरेंस होता है, तब आप उनको एपीमर्स बोलते हैं। आप इनको डाइस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं। ठीक है, पर डाइस्टीरियोमर में तो 2 सेंटर पे भी चेंज हो सकता है, 3 पे भी, 4 पे भी, कैसे भी हो सकता है। पर एपीमर में सिर्फ एक ही सेंटर पे क्या होना चाहिए? चेंजमेंट। जैसे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में ये कौन सा एपीमर है? C4, क्योंकि कौन सी कार्बन पे डिफरेंस आ रहा है बच्चों? C4 पे। जैसे आप RS निकालना जानते हैं ना, R और S कन्फिग्रेशन, जैसे सबकी इसमें एक तरीका होता है। तब भी आप क्या याद करते हैं? ये जितनी भी शुगर्स हैं उनमें ऊपर CHO होता है और यहाँ CH2OH होता है। तब भी OH राइट में होता है, तो हमेशा आप तब भी आप निकालेंगे तो वो R कन्फिग्रेशन होती है, और लेफ्ट में होता है तो वो S कन्फिग्रेशन होती है। ठीक है, आप सबकी लिख लीजिए भाई, ये R है, ये S हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी? S। और इसकी क्या है? यहाँ फोर्थ पोजीशन पे R, तो यहाँ R है और यहाँ S है, तो कन्फिग्रेशन भी डिफरेंट है और OH की जो पोजीशन है वो भी अलग है। सिर्फ कौन सी पोजीशन पे? C4 पे, तो ये C4 एपीमर है। ठीक है, क्या याद रखना है? सिर्फ एक ही पोजीशन पे ऐसा होना चाहिए। वो इस वाले कार्बन पे हो सकता है, वो दूसरे पे हो सकता है, तीसरे पे, कौन से कार्बन पे भी हो सकता है, पर सिर्फ एक ही पोजीशन पे इंटरचेंज होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? और इनको आप डाइस्टीरियोमर्स भी बोल सकते हैं। फिर बात हमें किसकी करनी है बच्चों? एनोमर्स की। एनोमर्स को आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। पिछले वाले लेक्चर में तब हमने पढ़ा था अल्फा और बीटा फॉर्म को, म्यूटा रोटेशन जहां हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? म्यूटा रोटेशन। तब आपको वहां पढ़ाया गया था कि अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज की जो है उसमें क्या डिफरेंस है। देखो, अल्फा फॉर्म में और सारा आप बना लेंगे, मैंने स्ट्रक्चर बनानी आपको सिखाई है। और ये अल्फा फॉर्म है जहाँ पे मैंने बताया था ना कि वो स्टेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ दोनों OH में क्या रहता है? स्टेरिक हिंड्रेंस रहती है। और बीटा में क्या हो जाएगा बच्चों? बीटा में होता है कुछ ऐसे कि जो OH होता है वो ऊपर हो जाता है और ये वाला ऐसे ही रहेगा। तब जो ये हेमी एसिटल कार्बन है, इस O के बाद जो ये फर्स्ट कार्बन है, उसी कार्बन पे फर्स्ट कार्बन पे तब OH की पोजीशन में डिफरेंस होता है। मतलब एक बार तो देखो नीचे है और एक बार क्या है बच्चों? ऊपर है। तो जो अल्फा और बीटा जो होते हैं, ये अल्फा फॉर्म है और ये कौन सी? बीटा फॉर्म है। इसी को आप क्या बोलते हो? एनोमर बोलते हो। क्या बोलते हो? एनोमर बोलते हो। तो ये क्या है? आपस में एनोमर है। तब OH की और कहीं पे नहीं, और कोई पोजीशन आपको नहीं देखनी है कि और कहाँ पे कुछ डिफरेंस है, सिर्फ आपको यहाँ देखना है। देखो, ये अल्फा फॉर्म है और ये बीटा। ये जो अल्फा और बीटा फॉर्म है ये क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के एनोमर होते हैं। क्या होते हैं? एनोमर। तो यही क्या थे? एपीमर और एनोमर। ठीक है।